नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नंगई पे उतरा है इजराइल और इस हद तक जा चुका है कि वो किसी भी तरह की इंसानियत, किसी भी तरह के भगवान का, धर्म का कोई भी उपदेश मानने को तैयार नहीं है। और अब उसने संयुक्त राष्ट्र को सीधी चुनौती दी है और इस चुनौती का मतलब यह है कि इजराइल अब फिर से एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर एक गलती उसके साथ साथ अमेरिका को भी संकट में डाल सकती है। किस तरह से गलती पे गलती किए जा रहा है इजराइल, आज इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल की स्थिति कैसे एक दैत्य वाली होती जा रही है, खून के प्यासे देश की तरह होती जा रही है जो बदले की भावना में सब कुछ भूल चुका है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को सीधे सीधे चुनौती दे दी है और उनसे कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। इजराइल के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के खिलाफ नारेबाजी की है। इजराइल ने पूरी तरह से उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हालत यह है कि जो लोग बंधक हैं उनके परिवारों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव शांति प्रक्रिया के लिए मिलने आने वाले थे, दबाव डालकर वो मुलाकात इजराइल ने रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इजराइल आने का वीजा देने से भी इजराइल इनकार कर रहा है। और इससे पहले जो ह्यूमन राइट यूएन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसके अधिकारियों का भी वीजा देने का, उसके अधिकारियों को भी वीजा देने से इनकार कर चुका है। हालत यह है कि सब के बीच में इजराइल खुलकर खेल रहा है और यह सब क्यों किया उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ में, इसको समझें। कुछ ऐसे सच हैं जो बहुत सारी सेंसरशिप दुनिया में चल रही है। ट्विटर पे आप अगर ऐसा लिखेंगे तो आपका पोस्ट उड़ा दिया जाएगा, आपका प्रोफाइल उड़ा दिया जाएगा। फेसबुक पे लिखेंगे, कहीं पे यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि पूरी तरह से एक नियम आ चुका है। ऐसे वातावरण के बीच में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने वो सब कह दिया है जो सेंसर्ड है, जिसकी इजाजत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि भाई एक सच भी हमको पता करना चाहिए कि हमास ने जो कुछ किया इसका बैकग्राउंड क्या था, ये किन परिस्थितियों में किया, इससे पहले ऐसा क्या हो रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. और ये सुनते ही इजराइल तिलमिला पड़ा, और तिलमिला इसलिए गया इजराइल क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इजराइल की एक झटके में पोल खोल दी थी। इजराइल का एक बड़ा खतरनाक इतिहास है और वो जिस तरह से बर्बर हो जाता है वो अभी देख लीजिए। 700 लोग हवाई हमले में मंगलवार को मार दिए हैं। अभी तक जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले संयुक्त राष्ट्र में आए इतिहास में, इजराइल ने किसी को भी नहीं माना है। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में वो फाड़ देता है प्रस्ताव। वो पुराना वीडियो है लेकिन वो लगातार कर रहा है। उसका जो मार काट का रिकॉर्ड है वो ये 6407 फिलिस्तीनी 1 जनवरी 2008 से 19 सितंबर 2023 तक इजराइल मार चुका है। 2022 में 191 लोग मारे, 2021 में 349 लोग मारे, 2019 में 138 लोग मारे, 2018 में 300 लोग मारे, 2014 में तो उसने
2329 लोग मारे, 2009 में 1066 मारे, 899 मारे 2008 में। तो आप एक बात बताइए कि जब पिछले साल, इस बीच में जो साल मैंने छोड़ दिए हैं, उनमें भी 100-100, 200-200 मौतें हुई हैं वहां पे इजराइल के हाथों फिलिस्तीन के नागरिकों की। अब आप एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि आपके 1400 लोग मर गए तो उसका बदला लेंगे, और आप बड़ी संख्या में लोगों को मारे जा रहे हैं, अभी तक 5800 से ज्यादा लोग मार चुके हैं, तो आपको ये अधिकार अगर बदला लेने का है, तो फिर गजा में जो कुछ हुआ और उसके बाद में हमास ने जो कुछ किया, तो क्या ये मान लेना चाहिए दुनिया को कि उसको भी बदला लेने का अधिकार है? और अगर ये बदला लेने का अधिकार आंख के बदले आंख वाला जो मामला चलेगा, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कहीं तो रुकना पड़ेगा। रिकॉर्ड कहता है कि अगर एक आदमी मरा है इजराइल का, तो इन्होंने 23 आदमी मारे हैं। ये प्रोपोर्शन है, मैं पूरा डाटा आपको बता चुका हूं। अब इन सारी की सारी परिस्थितियों के बीच में जो हालात बन रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि कैसे इजराइल अपना और अमेरिका के लिए संकट खड़ा कर रहा है। एक सड़क का गुंडा होता है, कई पुराने शहरों में तो ऐसे होते ही होते हैं, किसी मोहल्ले में एक होता है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी से नहीं डरता, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता, किसी को भी अपमानित कर देता और किसी को भी पीटने लगता है। और ज्यादातर भले लोग जो होते हैं उस इलाके के, उससे कुछ भी कहने से डरते हैं कि भैया इसके मुंह मत लगाओ, अपनी इज्जत बचानी है तो। और जब भी कोई उसको कुछ रोकने की कोशिश करता है तो उस पर हमला कर देता है। जो उस गंडे की स्थिति है, वो समान स्थिति इस वक्त इजराइल की है। वो अमेरिका की शह पाकर एकदम पागल हुआ पड़ा है। उसके पास में पुराना विजय का इतिहास है, 3-4 लड़ाइयां वो जीत चुका है उस इलाके में, तो अब उसको लगता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप ज्यादा शक्तिशाली होते हैं तो आपको विवेक की अधिक आवश्यकता होती है। ईश्वर के दिए गए जो उपदेश हैं, आपके धर्म में, सबके धर्मों में हैं, उन उपदेशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अगर आप यहूदी हैं तो अपने भगवान ने जो कहा है उसको मानिए ना। आप मासूम बच्चों को मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं, जो कुछ टोक दे, जो कुछ रोक दे, संयुक्त राष्ट्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा ये होने वाला है कि ईरान कसमसा रहा है और बदला लेना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। ईरान की दिक्कत ये हो गई कि अमेरिका ने उसको धमका दिया है कि तुमने कुछ किया तो मैं हमला कर दूंगा। नेतन्याहू ने फिर से हिजबुल्लाह को भी हड़का दिया है कि अगर मैं अब वो करूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या दुनिया सक पकाकर बैठी रहेगी? तो मोहल्ले में जब कोई गुंडा होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पकड़ के उसका इलाज कर देते हैं। तो वो जो इलाज करने वाले लोग हैं, भले ही आप किसी के आदमी हो, अमेरिका के या किसी के हो, वो लोग भी अब इस मूड में आ गए कि इसका इलाज कर दिया जाए। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो अमेरिका के पिट्ठू नहीं है, अमेरिका की लॉबी में नहीं है और अमेरिका की चमचाई में नहीं है। ये लोग दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो अमेरिका की लॉबी में है लेकिन उसके बावजूद छटपटा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो अमेरिका की लॉबी में नहीं है, उसके बावजूद मुकाबला करने पर तैयार हैं। लॉबी वालों में आप बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप बात करेंगे टर्की की बात कर लीजिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ जिनके शासक तो मीठे मीठे बने रहना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ये बहुत सारे, लेकिन वहां के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। और किसी के लिए भी भैया अपनी नौकरी बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर उठा के जनता, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था, वैसे आ गई सड़कों पे और उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया, तो यहाँ के जो शहंशाह हैं, जो राजा हैं, जो यहाँ के राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए शर्मा हुजूरी में ही अपनी गद्दी बचाने के लिए ही सही उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो इजराइल की घेराबंदी हो रही है, उसमें एक तो वो लोग हैं जो इस तरह से अपने देश में जन दबाव के कारण, और अरब देश हैं वो कुछ ना कुछ करने को मजबूर हैं, पहली चीज। दूसरा, अमेरिका जो है उसके नेचुरल दुश्मन जो हैं, जो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, वो देश जैसे चीन है, जैसे रूस है, और जैसे आपका उत्तर कोरिया है। तो इस तरह के जो देश हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। चीन ने अपना बेड़ा वहां भेज दिया है।
बेड़ा भेजने का मतलब अमेरिका पहले ही अपने 2 बेड़े भेज चुका है और वहां से बैठ के हुजबुल्लाह वगैरह की मिसाइलें गिरा रहा है, मतलब लड़ रहा है वो। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर चीन के बेड़ा भेजने का कि ज्यादा चू चपड़ करोगे अमेरिका, तुमको गिरा देंगे। ऐसा पहले अमेरिका के साथ हो चुका है भारत के मामले में। भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया और खुद को आजाद किया, क्योंकि जैसे इजराइल को घेर कर गए थे, जैसे इजराइल के जरिए फिलिस्तीन को घेर कर गए थे अंग्रेज 3 तरफ से, उसी तरह भारत को भी घेर गए थे। एक तरफ पाकिस्तान पूर्वी और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, और ऊपर कश्मीर। और कश्मीर को छोड़ा तो आजाद था, लेकिन आजाद होते ही उस पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी जुट गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे आजाद स्टेट छोड़े थे उन्होंने, जिनको नेहरू और पटेल के बहुत सारे प्रयासों से, पटेल के ना रहने के बाद भी नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे करके अपने देश में मिलाया, अपने देश को बड़ा बनाया। तो हमारी लीडरशिप तो थी महान, मजबूत, जिसने अपने आप को बचा लिया। तो क्या हुआ कि जब इस तरह से भारत ने बांग्लादेश को मुक्त करा लिया, तो अमेरिका का जो 7वां बेड़ा था वो उसने हिंद महासागर में भेज दिया, और वो हमको धमका रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पे हमला करेगा। जैसे इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है, ऐसी पाकिस्तान का अमेरिका साथ दे रहा था। लेकिन इससे पहले भारत कोई जवाब देता, रूस ने भी अपना एक जहाज खड़ा कर दिया कि हम आपके 7वें बेड़े को डुबो देंगे अगर आप बीच में बोले तो। और चीन का भी यही संदेश है कि अगर आप बीच में बोले तो अमेरिका जी आपको उठाना पड़ेगा नुकसान। इस बीच में बन गई है ग्लोबल सिचुएशन ऐसी जिसमें अमेरिका को सोचना पड़ेगा। ये जो कॉरिडोर बनाने वाले थे G20 वाला, वो तो खटाई में चला गया। अब G20 कॉरिडोर के साथ जो देश जाएगा उसकी जनता उसका विरोध करेगी। इजराइल को छोड़ के इस पूरे कॉरिडोर में कौन सा देश है, सऊदी अरब, कौन साथ आएगा? अब नहीं आएगा, हिम्मत नहीं है। दूसरा, चीन को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल गया। वो दुनिया भर में जो इस तरह के अत्याचार के खिलाफ माहौल बनाएगा और कहेगा कि आप तो डेमोक्रेसी की बात करते हो, पूरी दुनिया में पूंजीवादी देश बहुत डेमोक्रेसी बतियाते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? एक तरह से आपने गजा को तो गुलाम बना के रखा हुआ है, वहां के लोगों को पकड़ के लाते हो, उनसे गुलामी कराना, ये वो सब करते हो आप। तो एक बड़ी लॉबी खड़ी हो गई है, तो एक बन गया नाजुक संतुलन। अमेरिका कितना भी अकड़ ले, व्यापार उसको चीन से ही करना होता है, उसको अपने काम वहीं से तेल लेना होता है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाइडेन मुनाफाखोरी के चक्कर में अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे तेल के, उनको भी आधा कर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर यहां कलह होती है तो अमेरिका पे भी चपत पड़ेगी, और इससे बचने के लिए अब ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि अगर दूसरे लोगों ने भ्रुकुटी टेढ़ी की तो अमेरिका झट से समझौते के बारे में सोचने लगेगा। आज ऐसे हालात नहीं है कि वो फिलिस्तीन जो है वो लड़ता जाए और अमेरिका लड़ता जाए और अपनी चीजें खोता जाए। कोविड में एक बार चूड़ी कसी थी चीन ने, उसके बाद से अमेरिका सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव चिल्लाता घूम रहा है। तो जैसे सप्लाई लाइन सारी की सारी गजा के लिए इजराइल से है, वैसे अमेरिका के लिए भी अमेरिका की ज्यादातर डिपेंडेंस चीन के ऊपर है। दुनिया हिल जाएगी। तो ये तनाव बड़ा होने वाला है। हालांकि ईरान को भी अमेरिका भड़का रहा है कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, हम हमला करना नहीं चाहते हैं। हिजबुल्लाह को कह रहा है कि अभूतपूर्व जवाब मिलेगा। लेकिन इन सब बीदड़ भपकियों के बीच में ये जो चौड़ा होकर घूम रहा है ना गली में, इसका दिमाग ठिकाने लगने का वक्त आने वाला है। लेकिन वही वाली बात है, जब तक वक्त आएगा पता नहीं कितने मासूम मारे जा चुके होंगे, कितने गरीब, कितने कमजोर असहाय लोग, बच्चे, घायल, अस्पताल में भर्ती लोग, जो उत्तरी गाजा में पड़े हुए हैं, उनको जाना है दक्षिणी गाजा में, क्योंकि कह दिया गया जाना पड़ेगा। जाएं कैसे भाई? पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलाएं? क्या पैदल चल के चले जाएं? लेकिन और मिसाइल भी रात को गिरा रहा है, कभी यहां गिरा रहा है, कभी वहां गिरा रहा है, अंधाधुंध मार रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा। जो भी है जल्दी से इसको कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम विश कर सकते हैं, लेकिन विश करने से कुछ होता नहीं है। ऊपर वाला अगर इतना न्यायप्रिय होता, जो भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु जो भी हैं, तो आज
दुनिया में इतना बड़ा अत्याचार ना हो रहता। जितने WMD होते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये आम लोगों की जान सेना से ज्यादा लेते हैं, चाहे वो परमाणु हथियार हो या जो भी हो। बहरहाल जो भी है, यही स्थिति है आज की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जल्दी ही हो सकता है कि इजराइल को दुनिया शांत करा दे, जिसके आसार लग रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।